रोहन, जल्दी चलो। और कितनी देर लगेगी प्रिया? रोहन हाथ में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए हॉल से आवाज़ लगाते बोला। प्रिया, जी बस आई। बोलते हुए उसने बैग उठा कमरे से बाहर आई। बाहर अपनी सास को बैठा देख, माँ जी रात तक वापस आ जाएंगे, इतना बोल कदम बढ़ाया ही था कि पीछे से सुमित्रा जी बोली, बहू इतने बड़े बैग में क्या लेकर जा रही हो? प्रिया चौंकी तो सुमित्रा जी बोली, अरे मैं तो कह रही थी अपने भाई के लिए मिठाई नारियल लेती जा रही हो या नहीं? जी माँ जी, सब रख लिया है। ओ माँ, मुझे अपने दोस्त के यहाँ पार्टी में जाना है। तुम्हारी खाना तलाशी हो गई हो तो मैं इसे ले जाऊं? रोहन गुस्से से बोला। सुमित्रा जी चुप हो गई। उनके मन में कुछ चल रहा था जो रोहन के गुस्से के आगे बोल ना पाई। रोहन प्रिया को छोड़ अपने दोस्त के पास चला गया। बोला, 2 घंटे बाद तुम्हें लौटते हुए लेता जाऊंगा। प्रिया भी बहुत दिनों बाद अपने मायके आई थी। कहने को तो मायका एक ही शहर में है, मगर ससुराल से बहुओं को इतनी आसानी से छुट्टी कहाँ मिलती, तो बस त्योहार पर ही अपने माँ के घर जाती थी। आज भाई दूज था, इसलिए अपने भाई अर्जुन को टीका करने पहुंची थी। प्रिया के घर में घुसते ही बड़ी बहन रिया और अर्जुन उसके इंतजार में पूजा की थाली सजा के वहीं सोफे पर बैठे थे। उसे देखते ही छोटा भाई अर्जुन खुशी से चहकते हुए बोला, दीदी जल्दी से मेरा टीका कर दो। फिर आप दोनों जो मेरे लिए गिफ्ट लाई हो वह भी तो देखना है। उसकी बात सुन माँ बोली, बेटा बहनों को दिया जाता है, उनसे लिया नहीं जाता। तब प्रिया अर्जुन के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, माँ हमारा छोटा लाडला भाई है, जब इसकी नौकरी लगेगी तब हम बहनें इसकी जेब काटेंगी। अभी तो हमारा फर्ज है, हमें दे देने दो। इतना बोल दोनों बहनों ने एक एक करके भाई का टीका किया। 2 घंटे बाद रोहन अपनी ससुराल पहुंचा। उसके आते ही सबने खाना शुरू किया। औपचारिक बातों के साथ हंसी ठिठोली हो रही थी। तब अर्जुन बोला, जीजा जी, प्रिया जीजी लिविस ब्रांड की नेवी ब्लू कलर की सुंदर शर्ट मुझे गिफ्ट लाई है, जो मुझे बहुत पसंद आई। अगली बार मुझे पेप जीन्स की डार्क ब्लू जीन्स चाहिए। प्रिया जीजी कह रही थी, आप हमेशा टॉप ब्रांड के कपड़े ही खरीदते हैं। मैं भी जब जॉब करूँगा हमेशा ही टॉप ब्रांड के कपड़े पहना करूँगा। अर्जुन के मुंह से शर्ट के बारे में सुनते ही उसका निवाला हलक में ही अटक गया। ये प्रिया खैर उस वक्त चुपचाप खाना खाकर दोनों घर वापस आ गए। घर में घुसते ही रोहन जोर से चिल्लाया, ये अर्जुन क्या बकवास कर रहा था? कौन सी शर्ट? मैं कब लाया? और तुमने उसको गिफ्ट करी? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए इतनी महंगी शर्ट लाने के लिए? प्रिया बहुत अच्छे मूड से अपने मायके से लौटी। अचानक इस सवाल से सकपकाते हुए बोली, जी वो आप दिवाली पर 5 शर्ट लाए थे, जिसमें से एक शर्ट का नाप छोटा था। वही नीली वाली शर्ट मैंने अर्जुन को गिफ्ट कर दी। क्या? मगर वह शर्ट तो मैं वापस करने वाला था, उसके बदले अपने नाप की शर्ट लाने वाला था। तुमने बिना सोचे समझे अपने भाई को क्यों दे दी? जब तुम्हें अकल नहीं है तो मुझसे पूछ लिया करो। छोड़िए ना, क्यों बात का बतंगड़ बनाते हैं? एक शर्ट ही तो थी, आप फिर खरीद लीजिएगा। तुम्हें पता है पूरे 5,000 की शर्ट थी। तुम्हारे भाई की औकात है ऐसी शर्ट पहनने की, और मुझसे बिना पूछे मेरी अलमारी से सामान निकालने की हिम्मत तुम्हारी हुई तो हुई कैसे? रोहन तमतमाते हुए बोला। शोर सुनकर सुमित्रा जी बाहर आई। सारी बात समझकर बोली, देख लिया, जिस समय ये घर से जा रही थी इसके बैग में डब्बा देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये यहाँ से छुपाकर कुछ ले जा रही है। वो तो तू चिल्ला रहा था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। बहू, और कितना सामान ससुराल से मायके पहुँचा दिया है चुपके से तुमने? कितना रुपया सोना चांदी लेना है तुम्हारे मायके वालों से? अभी बता दो, वरना बाद में मुझे बुढ़िया को हार्ट अटैक आ जाएगा। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? मैं क्यों यहाँ से सामान चुराकर चुपके से अपने मायके में दूंगी? वो तो एक्स्ट्रा शर्ट पड़ी थी तो मैंने सोचा अपने भाई को गिफ्ट दे दूं। शादी को साल भर हो गया और मैंने उसे कुछ भी नहीं दिया, और रिया दीदी उसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आती हैं। बस इसलिए, हाँ इसलिए तुम अपने गरीब मायके को भर भर कर अपने ससुराल को खाली कर दोगी। हर बार मैं तुम्हारा सूटकेस बैग चेक करती हूँ। काश इस बार भी अगर 2 मिनट रुक कर सारा बैग चेक कर लेती तो मेरे बेटे की गाड़ी कमाई को
इस तरह बर्बाद ना होती। रोहन आंखें लाल करते हुए बोला, आइंदा मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाया और मुझसे बिना पूछे अपना दिमाग दौड़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मेरा घर है, यहाँ मुझसे पूछे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, समझी तुम? अपने पति और सास की बात सुन प्रिया की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। आखिर ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था उसने? आज उसे एहसास हो रहा कि काश रिया दीदी के कहने पर उसने पहले नौकरी की होती, फिर शादी, तो आज उसका ये हाल ना होते। प्रिया के पिताजी नहीं थे, माँ ने ही पीको फॉल सिलाई कर अपने तीनों बच्चों को पालन पोषण और पढ़ाया लिखाया। बड़ी दीदी रिया प्रोफेसर पद पर नियुक्त थी, साथ ही काम करने वाले एक प्रोफेसर से उन्होंने प्रेम विवाह कर लिया। जब छोटी बहन प्रिया की शादी की बात चलने लगी तो दीदी ने कहा था, पहले इसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, नौकरी करेगी फिर ही इसकी शादी करेंगे। मगर उसको तो नौकरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसे तो बस अपने सपनों के राजकुमार की तलाश थी, जिसके राजमहल में जाकर वह आराम फरमाने वाली थी। लेकिन ये सब कहानी किस्सों में ही अच्छा लगता है। इसी बीच मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत रोहन का रिश्ता आया तो उसे लगा बस उसकी हर ख्वाहिश पूरी हो गई। उन्होंने भी कहा, हमारे घर में पैसों की कमी नहीं है, हमें घरेलू लड़की चाहिए। इस बात को सुन प्रिया और भी खुश हुई। मगर जब असली जिंदगी में प्रिया ने कदम रखा तब उसकी आंख खुली कि खुली रह गई। शादी के बाद जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी हर उम्मीद भी खत्म होती जा रही थी। जैसे उसने सोचा था ससुराल किस्से कहानियों वाला तो बिल्कुल नहीं था। सास हर वक्त ताने दिया करती थी, उसके आने के बाद सारे नौकरों की छुट्टी कर दी गई। वह अपनी मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती थी और अपनी हर जरूरत के लिए पैसे भी गिड़गिड़ाकर मांगती। तो पति कहता, तुम्हें पहनने और खाने को मिल तो रहा है, फिर पैसों क्या क्या करोगी? इस बारे में अपनी सास को भी बताया तो वो बोली, कौन सी नई बात है, तुम्हें सब मिल तो रहा है, फिर पैसों को क्या अपने मायके दे आओगी? इस तरह की बातों से उसका मन खिन्नता से भर उठता। मगर ये उसी की ख्वाहिश थी कि घर की मल्लिका बनकर रहेगी, तो अब भुगतना भी तो उसे ही था। आखिर ये सारी बातें किस मुंह से अपनी माँ और दीदी को कहती, इसलिए चुप थी। लेकिन अब बहुत हुआ, आखिर कब तक इस तरह घुट घुट कर रहेगी? क्या उसकी इतनी भी औकात नहीं थी कि बिना पूछे एक छोटी सी चीज वो अपने भाई को गिफ्ट कर सके? और वह अपने ही घर से छुपा कर कुछ सामान अपने मायके लेकर क्यों जाएगी? और शादी के 1 साल में पति और सास का ये हाल है, सारी जिंदगी ऐसे अपनी इच्छाओं को मारकर कैसे रहेगी? मुझे सारी जिंदगी इस काश का बोझ लेकर नहीं चलना है। आगे बच्चे होंगे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ऐसे ही गिड़गिड़ाना होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने लिए अभी कुछ करना है ताकि बाद में किसी तरह का कोई मलाल मेरे साथ ना रहे। इस वाक्य के बाद प्रिया बहुत परेशान थी। उसने अपनी दीदी को फ़ोन लगाकर सारी बात बता दी। दीदी ने उसे आगे पढ़ाई कर नौकरी करने की सलाह दी ताकि ऐसी नौबत दोबारा ना आए। जब ये बात सुमित्रा जी को पता चली तो बोली, जो करना था अपने मायके में करती, अब ये पढ़ाई का खर्चा, जाओ, हमारे पास तुम पर खर्च करने के लिए कुछ नहीं है। इस बार भी प्रिया की माँ और दीदी ने उसकी बहुत मदद की। परीक्षा दिलाने छोटा भाई अर्जुन अपने साथ लेकर जाता। बीएड की परीक्षा पास करते ही उसे एक अच्छे स्कूल में अध्यापिका के पद पर एक नियुक्ति मिल गई। नौकरी मिलने के बाद भी सुमित्रा जी के तेवर कम नहीं हुए। प्रिया सुबह सारा काम करके जाती, फिर लौटकर पूरा काम करती। मगर अब बहू को हरे हरे नोट मिलने वाले थे, ये सोचकर उन्होंने उसे नौकरी करने से मना नहीं किया। आज प्रिया को पहली तनख्वाह मिलने वाली थी। सुमित्रा जी बड़ी उत्साह होकर अपनी बहू के आने का इंतजार कर रही थी कि कब आए और पैसे उनके हाथ में रख दे। प्रिया के घर में कदम रखते ही वह बोली, बहू, घर में बहुत खर्चा होता है, अपनी सारी तनख्वाह मुझे दो, मैं संभाल कर खर्च करूंगी, तुम्हारा क्या भरोसा? अपनी सास की बात सुन प्रिया बोली, वो तो आप सही कह रही हैं माँ जी, मगर मेरी सैलरी तो मेरे मायके ही जाएगी, वह भी चुपके से नहीं, सरेआम, क्योंकि 2 साल बीएड का खर्चा मेरी माँ और दीदी ने किया है, इसलिए उनका कर्जा उतारना तो बनता है। जब मुझे कपड़े और खाने के लिए तो ससुराल में कोई कमी नहीं है, फिर मुझे पैसे की क्या ज़रूरत? इतना बोल प्रिया अपने कमरे में चली गई।
बहू की बात एकदम सही थी, जिसे सुन सुमित्रा जी का मुंह उतर गया। काश उन्होंने अपनी बहू के साथ ऐसा चोरों जैसा व्यवहार न किया होता। साथ में अपने बेटे को भी समझाया होता कि शादी के बाद एक लड़की के खाने पहनने के अलावा भी कई खर्चे होते हैं, जिसे उसके पति को बिना किसी तूतू मैमे के उठाने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब